मुझे बताएं, आज उसने फिर डिलीवर किया साहबजादा फरहान। आपको अंदाजा है आपके सिस्टम का, वो पिछली बार पीएसएल के ड्राफ्ट में ही आया था, समझिए आप। उसके बाद जब उसने डोमेस्टिक क्रिकेट में परफॉर्म किया तो पीएसएल के ड्राफ्ट में सस्ती कीमत पे आया था, फिर उसने डिलीवर किया। और बुराई किसकी, यहां पर लोग ओवरऑल पाकिस्तान कह रहा हूं बैठ के कहते थे जी मिड विकेट का प्लेयर है, इधर का प्लेयर है, उसने कोहली का रिकॉर्ड तोड़ दिया, उसने क्या कुछ कर दिया। अभी भी किसी वक्त होगा कि उसका काम फारिग कर दिया जाएगा, क्योंकि ये वो लड़के हैं कि जिनको मीडिया पे हाईलाइट ही नहीं किया जाता, क्योंकि इनकी कोई मार्केटिंग एजेंसी नहीं है। उसकी एक वजह ना भाई, अगर फखर जमान को पाकिस्तान टीम का कप्तान बनाना तो पहले फ्रेंचाइज का तो कप्तान बनाओ यार। फ्रेंचाइज कप्तान बनाते ही नहीं है। बगैर फ्रेंचाइज से कोई काम नहीं। फ्रेंचाइज से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड फ्रेंचाइज नहीं चलता। एक मिनट, मतलब क्या यहाँ पे चापलूसियां, यहाँ के चापलूसियां कप्तानी के बनने के लिए चापलूसियां करनी पड़ेंगी तब कप्तान बनेंगे। यही होगा। कोच बनने के लिए चापलूसियां करनी पड़ेगी, सिलेक्टर बनने चापलूसियां करनी पड़ेगी, टीम में आने कितना की बड़ा चापलूसियां नालायक करनी है पड़ेगी। आपका कोच कि उस लड़के ने आज जिस तरह से परफॉर्म किया है, ये तो सवाल है कि आप उस बंदे को खिलाया नहीं, फिर आपने 4 नंबर खिलाया, उसके बाद आज जब जरूरत पड़ी तो उसने जो डिलीवर कर दिया, इससे ज्यादा बड़ा मतलब। अच्छा ये मसला सिर्फ ऑलराउंडर शादाब ऑलराउंडर, साइम ऑलराउंडर, आप सोचिए मिडिल ऑर्डर आपका जो है, इधर है ऑलराउंडर, आपका मिडिल ऑर्डर नहीं है, 2 आउट में खत्म। ये मसला सिर्फ यहाँ का नहीं, और ये मसला सिर्फ माइक हैसन का नहीं है। 2023 का भारत वाला आपको 50 ओवर वर्ल्ड कप याद है? जी बिल्कुल। उस फखर जमान को कब लाए थे? जब आप तकरीबन 12 हो चुके, उस वक्त वो आके उसने न्यूजीलैंड को 400 का ऊपर पार कर दिया था। तो द प्रॉब्लम इज आज भी जब फखर जमान और साहब, आई वाज लिटरली प्रेइंग यार ये दोनों आउट ना हो, क्योंकि इसके बाद तो लाइन लग बनने का, उसके बाद इसके बाद तो कुछ ही होगा। ये देख लें आप, ये फोन नंबर देखिए आप, +2700 8410, आपका मतलूबा नंबर अब वर्ल्ड कप से बाहर हो चुका है। उसके बाद किया क्या है, किसी ने क्या किया? अब सुने, सलमान जो थे किसका वेट कर रहे थे जब 3 नंबर आते हैं, तो भाई आके अब करते ना शाबाश। लेकिन एक चीज है ना, 16 ओवर में कितने रन थे? जब मौका मिला तकरीबन 180 रन थे 16 ओवर में। बिल्कुल 16 ओवर में तकरीबन 180 रन थे और 4 ओवर में 30-32 रन किए, जिसमें आपका सलमान भी आउट हो गया, शादाब भी आउट हो गया, नवाज भी आउट हो गया, ख्वाजा नाफे भी आउट हो गया, उस्मान तो आखिर तक सारे आउट हो गए, सारे ने कुछ नहीं किया। देखिए भेजा किस नंबर पर भेजा का, अब मुझे ये चीज समझ मुझे नहीं तो आ रही। नाफे का नंबर भी नहीं समझ में आ रहा था जब आप स्ट्राइक कर रहे थे। अच्छा यू शुड हैव सेड उस्मान अप इन द ऑर्डर। अब जरा हम बैटिंग की बात करेंगे। मैं चाह रहा हूं शिकस्त के जिम्मेदारों की बात कर ली जाए, तयन कर ली जाए। लेट्स कंसोलिडेट नाउ। और अब क्या आखिरी बार ही कंसोलिडेट कर रहा हूं पाकिस्तान के लिए। मैं आपको दिखाना चाह रहा हूं हमारे 2 अनमोल रतन और उनकी परफॉर्मेंस आप देखिए। सबसे पहले दिखाइए शादाब खान, इन्होंने पूरे वर्ल्ड कप में क्या किया है। भाईजान जरा तसल्ली से सुनिएगा मेरी बात, पहले ना जरा तसल्ली से सुनिएगा। शादाब खान ने, ये इनका ओवरऑल है, अब इसमें कुछ चीजें हैं राजदारी वाली। देखिए इन्होंने टोटल मिला के 18 ओवर किए पूरे वर्ल्ड कप में, ठीक है। इन्होंने मैच खेले 1 2 3 4 5 6 मैचेस खेले, इन्होंने 5 विकेटें ली हैं, 18 और 152 रन इनको पड़े हैं। मजे की बात यह है कि पूरा ओवर कोटा इन्होंने 3 टीमों के खिलाफ किया। ये आप देख लीजिए, नेदरलैंड एसोसिएट, यूएसए एसोसिएट, नमीबिया एसोसिएट। इंडिया के खिलाफ 1 ओवर, इंग्लैंड के खिलाफ 3 ओवर और आज श्रीलंका के खिलाफ 2 ओवर। उसकी वजह, अब उसकी वजह ना 3 में 31, उसकी वजह है 2 में, ये देख ले तनवीर भाई, सबसे बड़ी वजह है ना भाई, उसकी सबसे बड़ी वजह ये है हल्की टीमें पूरे बॉलिंग करो, 2-3 विकेट्स लो, बैटिंग ऊपर आओ, रन्स बनाओ, उसके बाद हमारे लेजेंड्स क्या करते हैं, हमारे लेजेंड तो फॉर्मर क्रिकेटर कह रहे हैं कि फ्यूचर कैप्टन। जी मैं आपके यही लाना चाह रहा था। आप लोग जो एक बार फिर दिखाइएगा ताकि हम जरा इकोनॉमी पे भी जरा नजर डाल लें। खड़े खड़े शादाब की आप ये देख ले, इंडिया के खिलाफ 1 ओवर में 17 रन, इंग्लैंड के खिलाफ 3 ओवर में 31, 10 रन की इकोनॉमी से अल्लाह माशाल्लाह। श्रीलंका और आज तो माशाल्लाह 15, 15.5, 16 रन की एवरेज से उन्होंने रन दिए। मैं हैरान होता हूं जनाब, अगले कप्तान है ये आपके, अगर ये उस वक्त बाहर नहीं होते तो आप ये कप्तान हो। अच्छा हो भी जाएगा ये। अच्छा सब छोड़े, यहाँ से आपको पता नहीं चलता सारे दोस्तियां ये निभाते हैं, बिल्कुल यहाँ से नहीं पता चलता। ओ भाई मुझे पता है सबका यार, यहाँ पे जिनका मकसद होगा वहां पे दोस्तियां चलेंगी, नहीं होगा उस टाइम आपको। हमारे क्रिकेटर्स का जहां पे मकसद नहीं होगा उस दिन इतना सच बोल रहे होंगे, इनकी शक्लों से पता चल रहा होगा A1 सच बोल रहे हैं। जब प्योर सच बोलते हैं तो साफ पता चलता है शक्ल से सच बोल रहे हैं, ठीक है, क्योंकि उनका वहां मकसद नहीं होता, कहते हैं उड़ाओ इसको, इससे हमें क्या, ठीक है ना। लेकिन जहां इनका मकसद होता है वहां पे किस किस्म की बातें करते हो यार, मतलब किस किस्म की बातें करते हैं सारे यार बैठ के।
और बैठ के सारे कहते हैं जी हम क्रिकेट की बेहतरी की बात कर रहे हैं, क्रिकेट की बेहतरी की बात कर रहे हैं, जिसकी परफॉर्मेंस नहीं, जीरो परफॉर्मेंस है यार, आप जीरो। बताएं, आप 5-5 फर्स्ट क्लास मैचेस पे 6-6 कोई सिस्टम तो बना ले। अगर नेट से ही उठाना है तो खत्म कर दें अपनी क्रिकेट। जो आपके टॉप परफॉर्मर डोमेस्टिक क्रिकेट के हारना है ना, उन्हें खिला के हारे। भाई उन्हें खिलाएं, कम से कम पता तो चले सिलेक्शन होती कैसे। मुझे एक बार क्राइटेरिया तो बता दो भैया, लाने वाला कौन है, इन सबको लाने वाला कौन है? मेरे में तो ये सवाल आ रहे हैं कि कप्तानी होती कैसे है? लाने वाला कौन है? देखें फवाद भाई, के लोग हैं ना भाई, मुझे ये क्या उनको नजर नहीं आता हम किन लोगों को लेके आ रहे हैं? लेट्स टॉक अबाउट टुडेज। आई थिंक हम लोगों ने सिलेक्शन के ऊपर ओवर एंड बात की है बात, एंड आई थिंक वी विल गेट मोर टाइम। बात नहीं, इन लोगों के बारे में बार-बार बात करनी है, यही तो खराबी है सारी। आज के मैच में तो आपको चले मान लीजिए कि आपकी बाकी की टीम 32 रन बनाए और आप पूरे आउट हो गए, 212 वाज नॉट अ बैड स्कोर। उसके बाद आप बॉलिंग में भी क्या करते रहे, आप क्या यूजेस लेकर आते रहे, वो सही है। एंड रिगार्डलेस मुझे ये भी नहीं समझ में आया जब फरहान बहुत अच्छा करके, साहबजादा फरहान एंड फखर जमान अच्छा करके गए थे, आप अच्छा, मुझे नीचे से चीज नाफे बताइए, को एक मिडिल मिनट ऑर्डर था ही नहीं, तो आपको कप्तानी कहां नजर आई? जब आपको सुन माइक लेना, टायसन सुन कहां ले, नजर आए? चलो इनकी बात में मान लेता हूं मिडिल ऑर्डर है ही नहीं, वो है ही नहीं मिडिल ऑर्डर, ठीक है, शुरू से पहले दिन से लेकर आखिरी दिन तक आपका मिडिल ऑर्डर ही नहीं है। आपने 147 डिफेंड करने थे, किसी स्पिनर पे आपको स्लिप नजर आई? नहीं नजर आई? 5 आउट होने के बाद आपको स्लिप नजर आ रही है? ओ भाई आप स्पिनर, आपका अबरार बॉल करने आ रहा, स्लिप लो ना यार, आपको उस्मान बॉल करने आ रहा, स्लिप, और एज भी लगा एक उस्मान की बॉल पे। अच्छा, अबरार एक मैच में बाहर हो गया। अबरार की भी है ना कि भाई आपकी एबिलिटी क्या है और आपको एक स्लिप अच्छा चाहिए। सुन ले, अबरार एक मैच खराब करके बाहर हो गया, कमाल है भाई। अच्छा मुझे एक चीज बताएं, ये एक और चीज आपको बता दूं, ये आसान काम नहीं है कि किसी बॉलर में इतनी अवेयरनेस होती है, चाहे वो बहुत अरसा क्रिकेट भी खेल लो, लाजमी नहीं उसमें इतनी समझ अवेयरनेस है कि वो फील्ड भी सेट कर रहा हो, ये हर किसी का काम नहीं है जी। ये बहुत मुश्किल चीज, आसान नहीं है, चाहे जितना बड़ा भी एक्सपीरियंस बॉलर माइंड चाहिए, ठीक है, कि अपनी मर्जी से कप्तान को कहते कि भाई मुझे ये फील्ड नहीं चाहिए, मुझे ये नहीं चाहिए। हालांकि अबरार कब से खेल रहा, चलो मैं उस्मान की कहता हूं अभी आया, हाँ। अबरार तो कब से खेल रहा, उसमें इतनी समझ होनी चाहिए कि भाई मुझे स्लिप चाहिए, मुझे स्लिप चाहिए, सलमान आगा साहब स्लिप रखें। ऐसा थोड़ी होता है छक्का लग रहा है, सर पे हाथ रख रहे हो, छक्का लग रहा है, कैप फेंक रहे हो, आप कप्तानी क्या कर रहे हो? हम 147 की बात कर रहे हैं, 212 करवा रहे थे यार, शादाब को छक्के लग रहे थे और सलमान और शादाब हंस रहे थे। आई डिड नॉट अंडरस्टैंड द होल स्टोरी बिहाइंड इट। 33-34 रन दे दिए शादाब साहब ने, ऑलराउंडर पाकिस्तान के। ये अब ये भी इसके बारे में पता क्या बोलेगा शादाब के, पाकिस्तान का सबसे बड़ा ऑलराउंडर शादाब। और शाहीन अफरीदी चाहते थे कि मैं अच्छा मैच ना खेल के जाऊं, आखिरी ओवर में उन्हें 22-23 रन दे दिए उन्होंने, ठीक है। एक चीज और बता दूं, बाबर आजम को करना है ना बाहर, तो करो सबको बाहर, शादाब को भी करो, शाहीन को भी करो, नवाज लाओ। ये टीम का क्या हाल है, कहां से लाओगे? सब चाहते हैं ना चेंज कर दो, सब चाहते हैं चेंज कर दो, ले उस टीम को भी। हारते रहोगे ना और क्या होगा? बार बार बोलूंगा, आज भी बोलूंगा, एक बंदे को नीचे दिखाने के लिए इन्होंने बर्बादी फेर दी है पूरी T20 टीम की। एब्सोल्युटली, पूरी T20 टीम की बर्बादी फेर दी। इसी मोमेंट पे एक ब्रेक ले रहे हैं, सबके दिल तो टूटे हुए हैं। एक ब्रेक के बाद जब हाजिर होंगे तो हम